गाते हैं तेरी महिमा, पवित्र है तू, शांति का राजा तेरा नाम। हाथों को उठाकर गाते हैं तेरी महिमा, पंछी गाए, नदियाँ गाए, गाए आसमां, ये ज़मीं गाती है, गाए ये जहां। तू महान सर्वशक्तिमान, यीशु तेरा नाम, नहीं कोई तेरे समान। तू महान सर्वशक्तिमान, यीशु तेरा नाम, नहीं कोई तेरे समान। ऐ खुदा अनोखा प्यार तेरा, हमें पापों से छुड़ाने को बेटे को दिया। तेरा प्यार है सबसे ऊंचा, तू खुदा है, तू प्यार का, तू ही है मेरा। तू महान सर्वशक्तिमान, यहोवा तेरा नाम, नहीं कोई तेरे समान। तू महान सर्वशक्तिमान, यीशु तेरा नाम, नहीं कोई तेरे समान। Greetings to you in the mighty name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. और आप सभी को यीशु मसीह के नाम से अभिवादन देते हैं। Indeed, this is a beautiful day that the Lord has made and we should be rejoicing in it. और सच में आज का दिन बहुत ही आनंद का दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन को बनाया है। God has been good. और परमेश्वर भला है, His mercies are brand new each and every day for you and me. और उसके जो दया है हर एक दिन नया सा है हमारे लिए। Whatever you experienced yesterday will not be the same today. Today will be a new day with a new blessing. और आप कल क्या आपका अनुभूति क्या था वो आज नहीं, आज के दिन में आज के लिए आपके लिए एक नया सा सुबह आएगा। And tomorrow will bring a better day for you. और कल आपके लिए एक बहुत ही उत्तम दिन लाया This जाएगा। is what the Lord declares, that I have plans for you to prosper you, not to harm you, but to bless you. और इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मेरे पास तेरे लिए योजना है, आपको विनाश करने के लिए नहीं, लेकिन आपकी उन्नति के लिए। I was listening to a Hindi worship song which says that your plans are not for my bad, but for my good. It's all for my good. और मैंने एक हिंदी गाना सुन रहा था कि उस गाने में ऐसा लिखा था कि तेरे जो योजना है वो मेरे गलत के लिए नहीं, लेकिन बिल्कुल मेरे भलाई के लिए। And God's plan for you are sometimes not understandable by humans, but when we see the result, we see that God was working in a mighty and powerful way. और जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की योजना हमारे जिंदगी में आता है तो कभी कभार हम उसको समझ नहीं पाते, लेकिन जब ये होता है तो परमेश्वर उसको अपने सामर्थ्य रीति से उसको करता है। Hallelujah. Hallelujah. God's plans are way far better than yours and mine. और परमेश्वर की योजना हमारे रास्ते से भी बहुत
अच्छा है। And that's what he declares in the book of Isaiah. He says that my works and your works are very different. और इसीलिए ऐसा आया कि किताब में परमेश्वर ने ये कहा कि तेरे काम और मेरे काम में भिन्नता है। Today what we are going to talk about is the topic called God provides. और जो आज का जो प्रसंग हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो है परमेश्वर प्रावधान करता है। My God is a God of provision, my friends. और मेरे जो परमेश्वर है वो परमेश्वर प्रावधान या प्रदान करने का And that's परमेश्वर है। why the name of God comes Jehovah Jireh. और इसीलिए परमेश्वर का जो नाम है वो नाम ऐसे आता है कि परमेश्वर मुहावरा या प्रावधान करता We है। know the story. Abraham went with his son Isaac to the mount, and when he was trying to kill his son, God provided him with a sacrifice, and Abraham named that place as Jehovah Jireh. और हम उस कहानी को जानते हैं जब अब्राहम अपने इकलौते वारिस इसहाक को उस पर्वत में लेकर कुर्बानी देना चाहता था, उस वक्त परमेश्वर ने वहाँ पे प्रावधान प्रदान किया और इसीलिए उस जगह को जेहोवा जायरा कहा जाता है। My friends, Jehovah Jireh means God provides. और मेरे मित्रों, यहोवा यीरी का मतलब ये है कि वो प्रावधान करता है। Out of nowhere, He provides. और जहाँ पे आपको उपाय नहीं मिलेगा वहाँ पे परमेश्वर आपको प्राप्त Where there करेगा। seems to be nothing, there is everything. जहाँ आपको ऐसा दिख रहा होगा कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ तो है। And where you feel that no, what will I do? He will tell you what to do. और आप उस जगह पे ऐसा महसूस करोगे कि मैं क्या करूँगा, उस जगह पे परमेश्वर करेगा। And today we are seeing that how God provides. और आज भी हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर प्रावधान करता My है। friends, He takes care of all your needs. और मेरे मित्रों, आपके सारे जरूरतों को परमेश्वर दिलाता है। Your smallest need is also God's priority. और आपके छोटे से छोटे जरूरत भी परमेश्वर के लिए प्राधान्यता है। None of your need is negligible. और आपके ऐसा कोई भी ऐसे जरूरत चीज नहीं है जिसको लापरवाह परमेश्वर करता है। He cares about each and everything. और वो सारे चीजों का यत्न रखता है। If you are praying for food, it's His priority. और आप अगर खाने के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो ये उसकी प्राथमिकता है। If you are praying for a house, it's His priority. अगर आप एक घर के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो वो उसकी प्राथमिकता If है। you are trying to pray for a cloth to cover yourself, that's God's priority for you. अगर आप कपड़े पहनने के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो ये भी परमेश्वर की योजना है। My friend, God knows your need and He is there to provide your needs. और मेरे मित्रों, परमेश्वर आपकी जरूरत को जानता है और वहाँ पे है वो आपको प्रावधान करेगा। In the book of Kings, और राजा की किताब में First Kings, पहले राजा, there was a time when King Ahab was there. और एक ऐसा जमाना था उस वक्त का राजा आहाब था। He was not a good king. और ऐसा कहा जाता है कि वो एक अच्छा राजा नहीं था। And he promoted idolatry. और यहाँ पे देख रहे हैं कि वो मूर्ति पूजा को ज्यादा बढ़ा रहा है। And at that time, the only way to measure what was wrong and right was the 10 Commandments. और उस वक्त क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है उसको नापने के लिए 10 आज्ञा बहुत जरूरी थे। And the commandment says that you should not bow in front of any other god but God Himself. और 10 आज्ञा ये कहता है कि परमेश्वर के अलावा आप किसी भी मूर्ति के सामने कभी झुकना नहीं। And when Ahab promoting idolatry, it will definitely make angry God. और जब आहाब ने मूर्ति पूजा को ज्यादा आगे बढ़ाया तो ये परमेश्वर का क्रोध या प्रकोप को जन्माया। In chapter 16, First Kings chapter 16 verse 33 says, Ahab also made Asher pole. He did more to anger God of Israel than all the king of Israel who were before him. और जब हम पहले राजाओं का 16 अध्याय उसका 33 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, और आहाब ने एक असेरा भी बनाया, वरन उसने उस सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए।
He did more than any other kings. That's what the Bible says. और बाइबल ऐसा कहता है कि पहले राजाओं ने जो नहीं किया था उससे ज्यादा बढ़कर इसने किया। And then God sends a man of God to that place. और उसके बाद परमेश्वर का जन्म या बंदे को वहां पे भेजा। Now see, go back to this time, and whenever God wanted to speak to the people or speak to the king or speak to anyone, God would send a messenger, a prophet to them. और जब कभी भी परमेश्वर जहाँ अपने लोगों से बात करने के लिए, तो परमेश्वर ने एक वार्ता भाग्य संदेश भेजने वाले को भेजा। And in chapter 17, God sends Elijah to Ahab. और यहाँ पे हम 17 आयत को जब देखते हैं तो परमेश्वर एलिया को आहाब के लिए भेजा। And he says to Ahab, see, you have done wrong. और यहाँ पे एलिया ने ये कहा आहाब से कि तू जो कर रहा है वो गलत है। You cannot promote idolatry. This is wrong. We serve the living God, and there is no place of idol in our worship. और यहाँ पे एलिया ने आहाब से ये कहा कि तू मूर्ति पूजा को ज्यादा आगे बढ़ा रहा है, जो कि गलत है। जहाँ पे हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, वहाँ पे मूर्ति पूजा का क्या काम And है? he speaks on behalf of the Lord and says that as certainly as my God lives, whom I serve, there will be no rain and there will be no dew in the years to come. और ऐसा भी कहा कि जैसा भी हो जो मेरा परमेश्वर है, तो मैं परमेश्वर में हूँ, तो जितना दिन तक यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे कभी बारिश नहीं होगी। He said to them, King, that there will be no rain and it will be a time of famine. और एक अकाल का समय आएगा और यहाँ पे बारिश नहीं होगा, ऐसा कहा आहाब एलिया। Why? Because they have promoted something that God doesn't love. क्योंकि परमेश्वर को जो पसंद नहीं है उस चीज को वो लोग बढ़ा रहे थे। When Elisha says this, और जब एलिया ने ये कहा, the king is furious. और ये राजा बहुत क्रोधित हो गया। The king is angry. और ये बहुत प्रकोपी हो गया। Sometimes when we are in position to make decisions, we take decisions, and then when the decisions turn out to be wrong, we sometimes realize it later on, but first we get furious when people say we are wrong. और जब कोई निर्णय को हम लेते हैं और उस निर्णय को अगर गलत कहा जाता है तो हम बाद में उसको समझ पाते हैं, लेकिन जब हम एक पोजीशन में होते हैं और उस वक्त निर्णय को लेते हैं तो उस वक्त हमें बहुत क्रोधित होना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो निर्णय है उसको बदलाया जाता है। Exactly, King Ahab reacted. और इसी तरह जो राजा आहाब था प्रतिक्रिया दिया। He got furious. और उसको बहुत क्रोधित हुआ। And that's why God told to Elijah, go away and hide yourself. और इसीलिए परमेश्वर ने एलिया को कहा जा यहाँ से और अपने आप को छुपा। Go and hide yourself. और अपने आप को छुपा। My friends, Elisha, if you see his life, Elijah was not a common servant of God. और अगर आप देखोगे एलिया को तो ये परमेश्वर का एक साधारण व्यक्ति नहीं था। He is a powerful man of God. और वो एक शक्तिशाली व्यक्ति परमेश्वर का था। He is going to be that person who will stand up in front of 400 Baal prophets and fight alone for God of Israel. और ये एक ऐसा व्यक्ति था जो एक बाल देवताओं के सामने, उस भविष्य वक्ताओं के सामने खड़े होने जा रहा था। And he is the one who was taken in the fiery chariots to the heavens. और ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसको वो अग्नि रथ में स्वर्ग को ले लिया गया। So this is a powerful man of God. और ये एक परमेश्वर का सामर्थ्यशाली व्यक्ति था। He is a very profound man who can do profound works. और एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के लिए बहुत काम कर सकता था। So and God is telling this powerful man of God to hide. और इसी व्यक्ति को, ये सामर्थ्यशाली व्यक्ति को परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने आप को छिपा। Hide. छिपा। My friends, God will tell you sometime to go down. और मेरे मित्रों, परमेश्वर कभी कभार आपको ये कहेगा कि आप नीचे जाओ। And God sends him to Kerith Valley.
और इसीलिए परमेश्वर ने उस केरित उपत्यका में जाने के लिए कहा। My friend, valleys are the down places and mountains are the high places. और जो वैली होता है वो नीचे स्तर के होते हैं और जो पर्वत होता है वो ऊपरी हिस्सा का God होता है। didn't send him to a mountain where no one can reach, but God sent him to a valley where easily he can be found. और परमेश्वर ने उसको पर्वत में नहीं भेजा लेकिन उसको नीचे स्तर में भेजा जहाँ पे उसको अति सरल तरीके से ढूंढा जाए। When you are on the mountain top, you are far away from people, but people can see you. आप अगर ऊपर के हिस्से में हो, अगर पर्वत में हो, तो आप बहुत दूर हो लोगों से, लेकिन लोग आपको देख सकते But हैं। when you are in valleys, you are down. People cannot see you because you have hidden yourself. अगर आप वैली में हो, आप नीचे हो, तो आपको लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि लोग आपसे दूर हैं, नीचे हो आप और आप आपको छुपा सकते हो। Hallelujah. So Hallelujah. what God does here is God is going to show him that he provides. और परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा है कि परमेश्वर ये कर रहा है कि परमेश्वर उसको प्रावधान देगा। So he sends him to that Kerith Valley in near the Jordan River. और इसीलिए परमेश्वर ने उसको उस गिलाद के प्रदेश उस वैली में भेजा। And he told him to drink from the stream, verse 4. और वहाँ पे एक झरना था। जब हम 4 आयत को देखते हैं तो वहाँ से पानी पीने के लिए कहा गया उसको And नाले से। he told him that I have told the ravens, the crows, to bring food for you. और इसीलिए उसने कहा कि मैंने कावों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। And so he went to that place. He went to Kerith Valley near the Jordan, and he lived there. और परमेश्वर ने उसको उस कैरित वैली के पास भेजा जहाँ पे वो रहेगा। And every day, morning and evening, the ravens would bring bread and meat to him. और हर एक दिन कौवा क्या करता था, उसके खाने की चीज हमेशा प्रावधान करता था। Every day, bread and meat. और हर एक दिन ब्रेड और मीट दिया करता था, Morning and evening. हर सुबह और हर शाम। This is the first part of God's provision in Elijah's life. और ये पहला हिस्सा था परमेश्वर का प्रावधान My एलिया friends, की let's जिंदगी में। talk about the first part and then we'll go to the second part. और मेरे मित्रों, हम पहले हिस्से के बारे में बात करते हैं, उसके बाद दूसरे हिस्से में Here हम जाएंगे। God is providing to Elijah through a raven. और हम एक चीज को देख रहे हैं कि परमेश्वर एलिया को प्रावधान दे रहा है एक कावों के जरिए। So was the raven, was the crow the first choice of God? क्या परमेश्वर के पसंद पहला वो काव था? No. नहीं। God might have searched for humans who can do that because human is the finest creation of God. और हम जानते हैं परमेश्वर का जो पहला पसंद था वो मनुष्य है और मनुष्य ही वो काम कर सकता है। God might have searched because that's his special creation. और हो सकता है कि परमेश्वर उसको ही ढूंढ रहा होगा जो बहुत विशेष सृष्टि है परमेश्वर की। But because Ahab was a bad king, Ahab is going to kill people. People were scared. People were afraid that if they help Elijah, who went against the king, people were scared that they will lose their life. और लोग इसलिए डर रहे थे अगर वो एलिया के समर्थन करेंगे तो आहाब उनको मार डालेगा। Secondly, because it was a time of drought, it was a time of famine, where would they find food every morning to take it to Elijah? और इसलिए भी डर रहे थे कि ये जो अकाल का समय था और वो लोग कहाँ से खाना पाएंगे। Well, you can provide a person for a day or two, but God said that till the stream dries, you stay there. और उस वक्त परमेश्वर ने ये कहा कि जब तक वो नाले नहीं सूखेगा तब तक तू वहाँ पे रहेगा। So it was an uncertain period of time. और एक ऐसा अनहोनी समय ये था। Nobody knew for how long they have to provide to Elijah. और किसी को पता नहीं था कि कितने दिन तक एलिया को प्रदान किया जाएगा। So nobody said, okay, we are not going to help because we don't know how long you are going to do it, and this is the time of need, this is the time of famine. We are not going to help. और लोगों को ये मालूम नहीं था कि कितने दिन तक ये अकाल पड़ेगा, कितना दिन तक एलिया को ये लोग मदद करेंगे, इसलिए वो लोग और आगे मदद नहीं करेंगे। So God chooses another creation and give it
to that creation, that raven, to provide food for Elijah till the streams dry up. और इसलिए परमेश्वर ने दूसरे सृष्टि के बारे में सोचा और उस कौवे को सोचा, पसंद किया, ताकि वो कौवे के जरिए सारी जरूरत की चीज जब तक वो नाले नहीं सूखेंगे तब तक वो प्रावधान करेगा। Hallelujah. Hallelujah. My friends, God's first choice is always a man. और मेरे मित्रों, पहला पसंद जो परमेश्वर का है वो हमेशा एक मनुष्य रहेगा। But when we deny, और जब हम इनकार करते हैं, don't think that his work is going to stop. और ये नहीं सोचते कि उसके जो काम है वो नहीं खत्म होने वाला है, It will not stop. और ये कभी नहीं बंद होगा। When nobody was able to provide to the Israelites on the wilderness, God provided manna from heaven, but he provided. और जब जंगल में जब इस्राएल के लोग भटक रहे थे तब किसी को पता नहीं था कि क्या देंगे, और उस वक्त परमेश्वर ने इस जंगल के अंदर मन्ना प्रावधान किया When था। there was no place to drink and nobody to provide them water, God provided water through the rocks. और हम जानते हैं कि जब कहीं पे भी ऐसा कोई उपाय नहीं था कहाँ से वो लोग पीने के लिए पानी पाएंगे, उस वक्त परमेश्वर ने पत्थर के द्वारा पानी पिलाया। Hallelujah. What Hallelujah. I want to tell you today is God provides, no matter if human stands up for you or not, if any man helps you or not, God will provide your provisions. और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई आपके साथ खड़ा रहे या ना रहे, आपको मदद करे या ना करे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको प्रावधान देगा। What I want to encourage you, if no man comes to help you, God will send those ravens to provide your needs, my और तो friend. मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लोग आपको मदद नहीं करते हैं तो परमेश्वर कौवा को भेजेगा आपकी मदद के लिए। My friends, when God provides, it will not be just a simple thing, it will be a special thing each and every day. अगर परमेश्वर आपको प्रावधान दे रहा है तो ये एक सरल चीज नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अनोखा विशेष चीज है। My friend, his meal is mentioned here. और मेरे मित्रों, वो भोजन, उसका जो भोजन है यहाँ पे उसको उल्लेख किया गया It है, says bread and meat और यहाँ पे कहा गया है रोटी और मांस, every day, और एक दिन, every day, हर एक दिन, morning and evening bread and meat. और सुबह और शाम रोटी और मांस। You will say, what's special about it? और आप कहोगे कि क्या विशेष है? It is special because this is the time of famine, my friends. और ये इसलिए विशेष है, अनोखा है, क्योंकि ये अकाल के समय आपको It मिल is रहा a है, time of drought, my friends. और ये सूखापन के समय है, It is a time of lack, my friends. और जब कुछ नहीं है उस वक्त का समय है। That time, having a meal of bread and meat every day, morning and evening, is a special thing, my और friends. उसी वक्त उस समय में अगर आपको हर सुबह शाम रोटी और मांस मिल रहा है तो ये बहुत विशेष है। Hallelujah. My Hallelujah. friends, if a man would have provided a meal, it would have decayed in time. It would have decreased the quality in time because it was a time of famine. But the quality of meal didn't decrease at all because it was provided by God. अगर कोई मनुष्य आपको उस वक्त दिया होता तो वो उसका जो वो खाना शायद कम हो जाता या खराब हो जाता, लेकिन ये एक ऐसा विशेष खाना था जो परमेश्वर प्रावधान किया था, ये कभी खराब नहीं होने वाला है। Man would have told, oh Elijah, today we didn't have much, so this is just a simple leaves or simple vegetables, please have it. But because God was providing every day, it was the best. अब मनुष्य ये कह सकता था कि एलिया, ये हमारे घर में कुछ कम था और इसको आप खा लो, लेकिन जब परमेश्वर आपको मुहावरा करता है या प्रावधान देता है तो ये बहुत ही विशेष है। Hallelujah. Hallelujah. When God provides, He will provide the best to you, my friend. और जब परमेश्वर प्रदान करता है या प्रावधान देता है, ये अति उत्तम होता है। You just have to come out of your house और आपको बस ये करना है कि आप अपने घर से निकलो and you have to watch up, और आपको ऊपर देखना है, and the raven will be there with your food. और उस वक्त वो कौवा आपके जरूरत चीज को लेकर होगा। Hallelujah. Hallelujah. Every day. हर एक दिन। My friend, God didn't provide Elijah a lump sum for a lump sum amount of time. He provided every day to him. और परमेश्वर एलिया को कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए प्रावधान नहीं किया, लेकिन हर एक दिन, हर
हर शाम हर सुबह। God didn't tell Elijah, okay, I'm giving you for 30 days, this is for 30 days, keep it for 30 days and then I will come back again and after 30 days I will give you again. But what he said is, every morning you have to come out and watch for my provision. Every evening you have to come out and watch for my provision, because my provision is fresh and new each and every day. और परमेश्वर ने उसको ऐसा नहीं कहा कि मैं 30 दिन के लिए तुझे प्रावधान दे रहा हूँ और अगले 30 दिन के बाद फिर से आकर तुझे प्रावधान दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने ये कहा कि तू हर सुबह आएगा और ऊपर देखेगा कि तेरा प्रावधान तेरे पास होगा। हर शाम तू घर से निकलेगा और देखेगा कि तेरा प्रावधान तेरे पास होगा। And let me remind you, this is what even Jesus said when he taught his disciples to pray. He said to them, provide us our daily meal, not a monthly meal, not a yearly meal, not a weekly meal, but daily meal, my friends. और ये चीज हम परमेश्वर यीशु मसीह में भी देखते हैं कि जब उसके चेले लोगों को ये शिक्षा दे रहा था कि ऐसे तुम लोग प्रार्थना करना कि हर एक दिन का भोजन तू हमें दे। ये नहीं कि एक साल के और ये एक मंथ के या हर एक हफ्ते के लिए, लेकिन हमेशा के लिए, हर एक दिन के लिए। Why would God want us to have our daily need fulfilled every day? और परमेश्वर क्यों ये चाहता है कि हम हर एक दिन हमारे जो जरूरत है उसको पाएं? Because he wants to treat you every day, my friends. और क्योंकि परमेश्वर हर एक दिन आपके साथ मिलना चाहता है। My friends, when you come out and ask for provision from God and he provides, he loves it because he get to meet you every day. और जब आप हर एक दिन आओगे और प्रार्थना करोगे, परमेश्वर हमारे हर एक दिन की जरूरत को तू देख, तो वो प्यार करता है आपसे और वो आपसे मिलने के लिए बेताब है। If he provides for a month, you will meet him once in a month. If he provides for a year, you will meet him once in a year. If he provides you for a week, you will meet once in a week. But if he provides daily, you will meet him daily, and that's what he loves about you. अगर आप परमेश्वर से एक साल के लिए प्रावधान चाहते हो तो वो एक बार आपसे मिलेगा, एक महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए तो आपके साथ बस एक साथ के लिए मिलेगा। लेकिन आप अगर हमेशा उससे उस प्रावधान को चाहते हो तो परमेश्वर हर एक दिन आपके साथ मिलेगा। My friends, when the raven would come with that bread and meat, he will come with the presence of God to Elisha. और जब वो कौवा वो मांस और रोटी को लाया करता था तो वो परमेश्वर की उपस्थिति को एलिया के लिए आया My करता friends, था। whenever you will see God's provision, whenever you will see God's providing you, you will see His presence there and there. और अगर आप हर एक दिन परमेश्वर की प्रावधान को देखते हो, वो जो प्रदान करता है देखते हो, तो वो हमेशा आप उस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति को देखते हो। My friend, God provides. और मेरे मित्रों, परमेश्वर प्रावधान करता है। God provides. परमेश्वर प्रावधान करता है। Now the second part of the story. और अभी वो दूसरे हिस्सा इस कहानी When का। the stream dried up, और जब वो नाला सूख गया, God told him to move out of Kerith and go to Zarephath. और उस वक्त परमेश्वर ने कहा जब नाला सूख गया तो तू केरित से जरेफा तक जा। Your time in Kerith is over. आज जो तेरा जो समय केरित में था वो खत्म हो चुका है। Now every day you are not going to be in that down place, in that valley, my friends. और परमेश्वर ने ऐसा कि तू हर एक दिन उस नीचे जगह पे नहीं रह सकता But है। you are going to move from down to up, and you are going to see more of God's power and His provision in the next level, my friends. और परमेश्वर उसको यहाँ कहा कि तू अभी नीचे नहीं रहेगा, लेकिन तू ऊपरी हिस्सा या स्तर तक जाएगा, क्योंकि तू हर एक दिन तेरा स्तर बढ़ाता रहेगा। My friends, he has seen for a definite amount of time that God provided him through a raven. और उसने ये देखा कि परमेश्वर ने उसको हर एक दिन कौवे के जरिए उस जरूरत की चीज दिया Now करता God था। is going to show him how He is going to provide to Elijah through a man, through a human. और परमेश्वर यहाँ पे एलिया को ये दिखा रहा है कि एक मनुष्य के जरिए कैसे परमेश्वर उसका प्रावधान को दिलाता है। Very quickly, he went to Zarephath, and God told him that he will go to Zarephath. I have told a widow, I have commanded a widow to provide you food. और परमेश्वर ने जब कहा कि तू जरीफत को जा, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं एक विधवा को आदेश दिया हूँ, आज्ञा दिया हूँ कि तुझे तेरा वो जरूरत का चीज दिलाए। So he goes there. और वहाँ पे वो गया। And he goes there and he sees that this lady is a needy lady. और जहाँ उसको कहा था परमेश्वर ने, तो वहाँ पे गया तो वो एक जरूरत करने वाली एक विधवा स्त्री He थी। started speaking to the lady, and the lady says to him that, "Sir, I have only a handful of flour and a little oil,
which I was hoping to eat tonight and die tomorrow with my son. और जब एलिया ने उनसे खाना मांगा तो उस विधवा स्त्री का प्रत्युत्तर ऐसा था कि मेरे हाथ पे कुछ मैदा और तेल है जिसको हम बना के खाएंगे और कल सुबह मैं और मेरा बेटा एक साथ मरेंगे। You know what Elijah did? आप जानते हो एलिया ने क्या He किया? didn't feel pity on them. और लेकिन उस वक्त उनके ऊपर एलिया का कोई दया नहीं दिखा। He said, see, do what you have planned, but first make a meal for me because God has told me you will provide my meal. और तुझे जो अच्छा लगता है तू वो कर, लेकिन जो परमेश्वर ने तुझे कहा है मेरा पहला जो मेरा भोजन है वो मुझे दे। My God told you are going to provide, and that is not happening that you will not provide to me. You will provide. So go make that meal for me. और परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे प्रावधान देगा और ये नहीं होगा, तू जाके मेरे लिए मेरे प्रावधान ला। And that woman goes to her house, और उस वक्त वो स्त्री अपने घर को गया made that bread और उसके लिए रोटी बनाया and brought it to Elijah. और उस रोटी को एलिया के पास लाया। When he ate it, और जब एलिया ने उसको खाया, in verse 14 you will see that, for this is what the Lord God of Israel has said, the jar of flour will not be empty, the jug of oil will not run out until the Lord makes it rain on the surface of the ground. और इसीलिए 17 का 14 आयत ऐसा कहता है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुपी का तेल घटेगा। And when the lady did this, और जब इस स्त्री ने ये किया, and literally that happened until the drought was over, until the famine was there was no lack in this family, my friend. और जब तक वो सूखापन, जब तक वो अकाल है, तब तक इस घर में, इस स्त्री के घर में कुछ भी चीज का कमी नहीं My दिखा friends, गया। in the first part we saw God used a raven to provide for his servant. और पहले हिस्से, इस कहानी के पहले हिस्से में हमने देखा कि परमेश्वर अपने दास को एक कौवा के जरिए उसकी जरूरत की चीज देता है। God didn't want to end this story there. और परमेश्वर वहाँ नहीं चाहा कि इस कहानी को वहाँ खत्म कर दे। God continued the story and provided his servant through a human being. और परमेश्वर ने इस कहानी को निरंतर लगातार रखा और उस अपने दास को एक मनुष्य के जरिए प्रावधान दिलाया। When a human provided to Elijah, और जब एक मनुष्य एलिया को अपना प्रावधान दिलाया, God blessed that human's family. और परमेश्वर ने उस मनुष्य के परिवार को आशीषित किया। What was going to get over in a night continued for a long time. और जो उस रात खत्म होने जा रहा था वो निरंतर रहा कुछ लंबे समय तक। Hallelujah. My Hallelujah. friends, whatever you have in your hand, if God is asking you to provide someone, because then it will be sustained for a very long time. अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि आपके पास जो भी है और देने के लिए कह रहा है तो आप दो, क्योंकि परमेश्वर जब आपको मुहावरा या प्रावधान दिलाएगा तो ये बहुत लंबे समय तक रहेगा। If you read verse 16, you will see that the jar and that oil jug never was empty. और अगर आप 16 आयत को पढ़ोगे तो वो घोड़ा और वो कप जो था वो कभी नहीं हुआ, Never got empty. और कभी भी वो कुपी और घोड़ा My friends, खत्म God's नहीं हुआ। provision is a never-ending provision, my और friends. ये जो प्रावधान था ये कभी खत्म होने वाला प्रावधान नहीं My था। friends, God's provision is not for a day. It's not for a limited time. It's for an unlimited amount of time, my और friends. जो परमेश्वर का जो प्रावधान होता है एक दिन के लिए नहीं होता है, कुछ सीमित समय के लिए नहीं होता है, ये असीमित समय के लिए होता है। It starts and it doesn't end, my friends. और ये शुरू होता है लेकिन इसका खत्म कभी नहीं होता। It says that you cannot close the doors of heaven when His blessing starts. और ये कहता है कि आप कभी भी वो स्वर्ग के द्वार को बंद नहीं कर सकते हो जब उसके आशीष शुरू होता Once है। the floodgate of heavens are open for you, my friends, there will be no one, literally no one, to stop that doors than you.
और मैं कह रहा हूँ कि जो आशीष का जो द्वार आपके लिए खुलेगा तो कोई भी नहीं है उस आशीष के द्वार को बंद करने के लिए सिवाय आपके। My friends, this provision that God provided to Elijah came through the obedience of Elijah in life. और परमेश्वर के जो आशीष एलिया की जिंदगी में आया तो ये आशीष इसलिए आया क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञाकारी था। God told a powerful man of God to hide. He went and hid himself. और एक परमेश्वर का जो सामर्थ्य दास था, परमेश्वर ने उसको कहा कि तू अपने आप को छिपा, हो गया और अपने आप को He could छिपाया। have told, why would I hide myself? I'm a powerful man of God. I can do things. If I hid myself, if I hide myself, my work is going to affect. I won't be able to minister. I won't be able to do. He might have so many right excuses, but God told him to hide himself, and he went and he hid himself. हो सकता था कि ये कह सकता था कि मैं एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति हूँ, मैं क्यों अपने आप को छुपाऊं? अगर मैं अपने आप को छुपाऊं तो मेरे काम में, मेरे क्रिया में प्रभाव हो सकता, प्रभाव पड़ सकता, लेकिन ऐसा ये नहीं किया। My friends, everyone, 3 characters are there in this story. और इस कहानी में हम 3 चरित्र को देख रहे हैं। We see first the obedience of Elijah. और हम देख रहे हैं कि पहला जो चीज है वो एलिया का आज्ञाकारिता है। We then see the obedience of that raven. और फिर हम देख रहे हैं कि वो कौवा का आज्ञाकारिता। We see that being the nature to steal food and eat for itself, the raven brings bread and the best meat for Elijah. It is contrary to his character. अगर हम देखेंगे कि एक ऐसा सृष्टि को परमेश्वर ने चुना कि जो अपने खाने के लिए खुद चुरा के खाता है, लेकिन उसने वैसा नहीं किया, लेकिन वो अपने कैरेक्टर से थोड़ा विरोधाभास है, लेकिन उसने उस प्रावधान को एलिया तक पहुंचाया। It was not a raven's comfortable zone to bring food for someone. He is a stealer and an eater. हम देखते हैं कि जो कौवा है उसके लिए एक सही नहीं है, वो एक चोर है, वो चुरा के खाता है, लेकिन वो यहाँ पे अपना आज्ञाकारिता दिखा रहा है। First, Elijah was obedient. पहले हम देख रहे हैं कि एलिया बहुत आज्ञाकारी था। Secondly, we see that raven was obedient. और दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि वो कौवा आज्ञाकारी था। Thirdly, we see that the widow of Zarephath being so obedient that giving up her last meal for the man of God. और हम यहाँ पे और एक चीज को देख रहे हैं, और एक चरित्र को देख रहे हैं जो आज्ञाकारी थी, जरेफत की स्त्री, वो विधवा स्त्री कि अपने आखिरी के भोजन वो अपने परमेश्वर के दास को खिला रहा है। We see then God blesses that widow of Zarephath by raising her son from death also. और हम देख रहे हैं कि जब परमेश्वर ने उस जरीफत की स्त्री को या विधवा को आशीषित किया तो उस वक्त उसका बेटा जो मर गया था परमेश्वर उसको जिला रहा है। My friends, when you are obedient, the provision of God doesn't stop. और मेरे मित्रों, जब आप आज्ञाकारी बनोगे तो परमेश्वर का जो प्रावधान है वो कभी बंद नहीं होगा। It will not stop, my और friends. ये कभी बंद नहीं It होगा। will not wait for anything, my और friends. ये किसी भी चीज का इंतजार नहीं It करता। will break the gates and come into your life. और ये द्वार को तोड़ देगा और आपकी जिंदगी में आएगा। Your overflowing blessing are coming into your life, my और friends. आपकी जिंदगी में वो उछलने वाला आशीष आपकी The जिंदगी में आ रहा है। bread and the meat that you are waiting for is on its way, my friends. और जो मांस और जो रोटी को आप इंतजार कर रहे हो ये अपने रास्ते में My है। friends, you just have to come out and meet God and your provision will be met, my friends. मेरे मित्रों, हर एक दिन आपको आपके घर से निकलना है, आपके परमेश्वर से आपसे मिलना है कि आपको वो हर एक दिन The प्रार्थना करेगा। moment you will ask God for His provision will be there in your life, my friends. और जिस समय आप परमेश्वर के पास आओगे उस समय आपके लिए आपका प्रावधान है। I cannot guarantee you any other things, but I can guarantee you this, that God provides, my friends. मैं दूसरी चीज का निश्चयता आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये निश्चयता दे सकता हूँ कि परमेश्वर आपको प्रावधान And देगा। I am definitely sure that He's providing your needs, my और friends. मैं पूरी तरह से निश्चय हूँ कि परमेश्वर आपके जरूरत की चीज को देगा। Whatever you are asking, that need is getting fulfilled today. और जो चीज आप मांग रहे हो आज आपका वो सारी चीज पूरा होगा। If you have lost hope on humans, God will send His other creation to fulfill your needs, but your needs will be met, my friend. अगर आप मनुष्य के ऊपर अपने भरोसा को खो दिए हो तो परमेश्वर कोई दूसरे अपने सृष्टि को भेजेगा आपकी जरूरत के लिए। But your need will be met.
लेकिन आपकी जो जरूरत चीज है वो आपको मिलेगा। Not just a simple meal, but a special meal, a special blessing is on your way, my friend. एक सरल या साधारण भोजन नहीं, एक विशेष एक अनोखा भोजन आपको मिलेगा हर एक दिन। You are just waiting to fulfill your appetite, but God is also fulfilling your tastes, my friend. आप बस इसकी जिस चीज की इंतजार में हो, आपके जो भूख को आप मिटाना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर आपको हर एक दिन का मुहावरा देगा। He is going to fulfill your mouth with new taste, my friends. और एक भिन्न भिन्न स्वाद, नए नए स्वाद को परमेश्वर पूरा करने वाला है आपके मुंह में। Not just your stomach will be filled, but your heart will be filled with joy, my friends. आपके पेट बस पूरा नहीं होगा, लेकिन आपके आपके जिंदगी पूरा होगा। Your meal, your blessing, your provision is on its way. आपके जो प्रावधान, आपका जो आशीष, ये अपने रास्ते में है। The raven has already left. You just have to come out and seek for that blessing. और वो कौवा जो है वो अपना रास्ते पे आ चुका है, बस आपको अपने घर से निकलना है। My friends, God has already made someone ready for you, like the widow of Zarephath. और परमेश्वर पहले से जरफत की नारी के, विधवा नारी के जैसे एक न्याय एक मनुष्य को आपके लिए तैयार करके रखा है। People are waiting for you. लोग आपके इंतजार में हैं। People are waiting to serve you. अब लोग आपको सेवा देने के लिए तैयार हैं। People are waiting to serve you the best meal that they can, my friends. और उनके पास जो संस्था है, उसी संस्था के अनुसार वो लोग आपको आपके भोजन देंगे। Because they have been commanded by the Lord. क्योंकि परमेश्वर के द्वारा वो लोगों को आदेश दिया गया My है। friends, as David says that my cup overflows, your cup is going to overflow with new blessing and with new provision. और जैसे कि दावीद कहता है कि जो मेरा जो कप है वो उछल रहा है, वैसे ही आपके लिए हर एक नए दिन, हर एक नए आशीष उछलने वाला है। An overflowing blessing is running down your life. my और एक उछलने वाला आशीष आपके रास्ते पे दौड़ के आ रहा The है। question is, are you ready to take और it? जो प्रश्न है ये है कि आप तैयार हो क्या उसको पाने के लिए? God provided Elijah in the mean of a drought, in the mean of famine. No matter what situation you are going through, right now God is meeting your need. और परमेश्वर एलिया को इस तरह समय में, अकाल के समय में, परिस्थिति जब गंभीर था उस वक्त प्रावधान दिया था, और आज परमेश्वर उसी तरह आपसे मिलना चाहता He's है। going to provide your need even if the time is not right according to you. और परमेश्वर अगर आपके अनुसार अगर समय ठीक नहीं भी है, तो उस समय में भी परमेश्वर आपके लिए प्रावधान करने जा Are you रहा है। ready to take it, my friend? क्या आप तैयार हो इसको लेने के लिए? Are you ready to receive it, my क्या friend? इसको ग्रहण के लिए आप तैयार हो? Are you ready to come out and meet that raven that has brought your food, my friends? क्या आप तैयार हो आपके घर से निकलने के लिए, जो कौवे को आपके जरूरत की चीज को ला रहा है उसको मिलने के लिए? My friend, as David says, I lift up my eyes. Where will my help come from? My help comes from the Lord who created the heavens and the earth. The creator of heaven and the earth is providing your need today, my friends. और दावीद ऐसा कहता है कि मैं ऊपर के ऊपर निहार रहा हूँ, मेरा मदद कहाँ से आएगा? उस वक्त उसने कहा कि मेरा मदद मेरे परमेश्वर जो प्रावधान देता है वहां से आएगा। और मैं कहता हूँ कि आपका प्रावधान परमेश्वर आज देगा। Hallelujah. Hallelujah. Come out, my friends. आपको निकलना होगा मेरे मित्रों, Lift your eyes. और आपकी आंख को आपको ऊपर करना होगा, Lift your hands. आपके हाथों को ऊपर उठाना Lift होगा, your voice and your provision is at your hand. और आप अपने हाथों को उठाकर आप स्तुति करें। आपके जो प्रावधान है ये आपके हाथ में है। God is providing because He provides, my friends. परमेश्वर प्रावधान कर रहा है क्योंकि वो प्रदान करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. Thank हालेलुया। you so much for watching us today. और बहुत ही धन्यवाद कि आपने हमें देखा। If you have been blessed today, share this message with someone. अगर आप आज के संदेश के जरिए आशीषित हैं तो इस संदेश को किसी और के साथ बांटें। Let us pray for you. आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you, God, for everyone who is watching us right now. और स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो लोग हमें आज देख रहे हैं। Lord, you are the God who provides. और परमेश्वर, आप उस परमेश्वर का जो प्रावधान करते हो। You are called the Jehovah Jireh, my और God. आपको यहोवा यिरह कहा जाता है मेरे My परमेश्वर। friend, my God, whoever is in need right now and
watching this video, you meet their need right now according to your riches and glory. और परमेश्वर पिता जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग जरूरत में हैं, उनको परमेश्वर पिता तू आशीषित कर अपने महिमा से और अपने धन से मेरे परमेश्वर। Show them that you love them, O Lord. और परमेश्वर तू उनको दिखा कि तू उनसे प्यार रखता है। Lord, in this time of this financial crisis, the pandemic, O Lord, many people are in many kind of needs, O Lord Jesus. और परमेश्वर इस आर्थिक समस्या से, इस महामारी से बहुत सारे लोग जरूरत में हैं। Many people have lost their jobs, O और Lord. बहुत लोग अपने काम को खो दिया है। Many people have nothing to eat, my God. और बहुत लोगों के पास कुछ नहीं है खाने के लिए। My God, provide their needs today, O Lord. मेरे परमेश्वर उनके सारे जरूरत को तू Meet पूरा their कर। need right now, Lord. और इसी समय उनके जरूरत चीज को तू पूरा Lord, कर। many people are there in that Kerith Valley today, O Lord. Meet their need by sending your provision to them, O और Lord. बहुत सारे लोग उस केविन वैली में हैं। परमेश्वर पिता आज वो जरूरत में हैं और आज तू उनको मुहावरा करा। Provide your people, my और God. परमेश्वर तेरे लोगों को उनको दान दे। We give you all the glory and honor for who you are, my और God. तू जो है इसके लिए परमेश्वर पिता हम सारी महिमा और जलाल देते हैं। Lord, we keep everything in your hands. और परमेश्वर सारी चीज को हम आपके हाथ रखते हैं। And we ask this prayer in the mighty name of your Son, Lord Jesus Christ. और हम इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you so much for watching us today. और बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें देखा। And indeed, if you are blessed by this, don't forget to share it. अगर सच में आप आज आशीषित हैं तो इसको ना भूलेंगे, इसको बांटने के लिए। We love you and we'll see you next week again. और हम आपसे प्यार रखते हैं और दूसरे हफ्ते फिर से हम आपके साथ मिलेंगे। Thank you. Goodbye. और धन्यवाद, आपको सबको धन्यवाद।